चौहान साहब, अब तक की क्या डेवलपमेंट है इस केस में? क्या तहकीकात सामने आई हैं? जो मुलजिम पकड़ा गया उससे क्या मालूमात सामने आई हैं? चीज़ें बिल्कुल क्लियर है। डीएनए टेस्ट हो गया है, उसने इतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। शफकत ने पूरी स्टोरी उसने डिटेल से बयान कर दी है कि किस तरीके से पिछले कई हफ्तों से ये दोनों इकट्ठे डकैतियाँ किया करते थे, किस तरीके से जनाब ये थाना फैक्ट्री एरिया में उस दिन जनाब ये वहाँ से निकले हैं एक रक्शे में बैठ के, और शादरा में आके रात को 9 बजे इन्होंने कोई दही भल्ले खाए हैं। वहाँ से फिर दोबारा रक्षा करवाया और इसी वकूए वाली जगह पे आए, और पिस्टल उसके पास था जनाब, उसके पास आबिद के पास, और शराब के नशे में ये धुत थे। और फिर किस तरह रात को एक गाड़ी आके खड़ी हुई और फिर वहाँ पे इन दोनों ने जाके शीशा तोड़ के उस खातून को निकाला और वो घिनौना फेल किया। अब इसमें हुआ ये है कि अल्लाह पाक का भी एक निज़ाम चल रहा होता है। जब वो शीशा तोड़ा तो आबिद का हाथ ज़ख्मी हुआ और वो खून निकल के ड्राइविंग सीट का जो दरवाज़ा था उसके ऊपर जो है वो लग गया। वहाँ से फिर जो डीएनए टेस्टिंग, मैचिंग और फिर आगे सारा जियो फेंसिंग और नादरा के हवाले से इन्वेस्टिगेशन, और मैं समझता हूँ कि वज़ीर पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब की क़यादत में और इनाम गनी आईजी पंजाब की सरपरस्ती में पंजाब पुलिस ने बहुत इफेक्टिवली और एक्टिवली जो है वो अपना रोल प्ले किया, और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के अहलकारों ने भी अपना काम का हक अदा किया। साहब, मुझे ये बताएगा कि उतनी मालूमात के जितना ज़ाहिर तफ्तीश को ना मुतासिर करे और दूसरे मुलजिम के पकड़े जाने को ना मुतासिर करे, उतना हमें ये बताएगा कि क्या ये डकैती की नीयत से ही वहाँ घूम रहे थे या उस वक्त वहाँ से गुजर रहे थे, गाड़ी को देखा तो फिर वाक़या हो गया? क्योंकि खातून ने बाकायदा तौर पर टोल पर बताया है, टोल प्लाजा पर, कि कहाँ पर पेट्रोल पंप होगा आगे जाके। फिर साथ ही उन्होंने 130 पर कॉल किए, उस वक्त भी अपनी लोकेशन, ये तमाम चीज़ें बताई गई हैं, उनसे लोकेशन ली गई है। तो ये क्या बता रहे हैं कि ये कि वहाँ घूम रहे थे या डकैती की नीयत से क्या हुआ था? असल में ये दोनों जो है ये आदी मुजरिम हैं, इनकी फैमिलीज़ भी आदी मुजरिम हैं। और आबिद का 2013 जून के अंदर इसने इसी तरह रेप किया था फोर्ट अब्बास के अंदर जना, अपने गांव में एक औरत और उसकी बच्ची के साथ उसके खावंद के सामने। लेकिन बदकिस्मती से 6 महीने की इन्वेस्टिगेशन और अदालत के अंदर कार्रवाई के बाद दिसंबर 2013 में ये बरी हो गया था बाइज्जत। और बदकिस्मती देखें कि यही पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी उस वक्त भी मौजूद थी। इसका टेस्ट जो आया डीएनए, वो इसके बरी होने के 3 महीने बाद मार्च 2014 में आ रहा था, जब ये बरी हो चुका था। और उसके बाद भी इसने 3-4 दफ़ा यह मुख्तलिफ रेप केसेस में था। और अभी इसने इंकशाफ ये किया शफकत ने कि आज से 1 महीना पहले भी शेखुपुरा के अंदर इन दोनों ने मिलकर एक डकैती की कार्रवाई में एक खातून के साथ रेप करने की कोशिश की थी। दोनों आदी मुजरिम थे। डकैती के हवाले से बुनियादी तौर पर ये डकैती के लिए वहाँ पर आए हुए थे। ये जो आपका रिंग रोड है, ये मोटरवे नहीं है, बुनियादी तौर पर ये रिंग रोड है। लाहौर रिंग रोड के थोड़े से आगे फासले पे जना इन्होंने अटैच होना था, मोटरवे के साथ होना होता है। इस लाहौर रिंग रोड के साथ ही एक कच्ची जो है वो एक जनाब सड़क सी जो है वो गुजर रही है। ये रात को वहां पर घात लगाकर जो ट्रैक्टर, ट्रालियां, मोटरसाइकिल गुजरते थे, ये उधर छोटी मोटी जो है वो डकैतियां करते थे। तो उस दिन ये डकैती के गर्ज से दोनों आए थे, लेकिन आगे से फिर ये बदकिस्मती से वकूआ हो गया। साहब, अब देखिए ना, आज आपने भी बताया कि मोटरवे नहीं था, ये रिंग रोड के इतराफ का एरिया था। मुराद सईद ने भी आज असेंबली में तकरीर करके बताया ये मोटरवे नहीं था। साथ में उन्होंने बताया कि आईजी ने उन्हें खत नहीं लिखा, आईजी ने तो जवाब दिया, हमने 8 खतूत लिखे थे कि इस हवाले से डिप्लॉयमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। अब ये कितनी बड़ी एक लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से ये एक बदकिस्मत वाकया हुआ है कि खातून ने 130 पर कॉल कर दी थी। अमेरिका में निज़ाम है, दूसरे ममालिक में निज़ाम होता है, 911 है, आप वहाँ कॉल करें, फायर ब्रिगेड आपको चाहिए तो उस पर ट्रांसफ़र कर देंगे जहाँ चाहिए। अगर ये 130 आप लोगों ने सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया होता, पहले से शिकायतें थी यहाँ पर के हालात ठीक नहीं हैं, तो 15 करीब थी, 3 मिनट के फासले पर थी, वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाता और खातून के साथ ये वाकया ना होता। ये पूरे के पूरे सिस्टम पता चलता है कि कितनी बड़ी बैड गवर्नेंस हुई है। हमने उस वकूए से अगले दिन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने मीटिंग की, हंगामी मीटिंग बुलाई। उसके अंदर आईजी पंजाब को, होम सेक्रेटरी को, चीफ सेक्रेटरी को हदायत दी कि फौरी तौर पे वफाक के साथ कोऑर्डिनेट करके, एलेबोरेट करके, और जो मवासलात का जो वफाकी अदारा है, ये 1124 जो पंजाब हाईवे पुलिस का है, और 130 जो मोटरवे का है, और जो 15 के जो पुलिस की हेल्पलाइन है, इन तीनों को इंटरकनेक्ट किया जाए ताकि किसी एक पे भी अगर कॉल जाती है तो तीनों को जो है वो उसकी इंफॉर्मेशन फौरी तौर पे मिले। इसके ऊपर भी काम का आगाज़ कर दिया गया है, और बाकी भी जितनी कोई जना कोताहियाँ या सुस्तियाँ जो नज़र आई उसके ऊपर ओवरकम किया जा रहा है।